वो नाम का बाबा था। लोग उसके चरणों की धूली लेने के लिए जान पर खेल जाते थे, लोग उसके लिए पागल थे। लेकिन इस बाबा की एक अलग शानदार लकदक भरी चमचम दुनिया थी। हम आपको आज बाबा की इसी दुनिया में लेकर चलेंगे, जहां शानदार होटल, रिजॉर्ट जैसे आश्रम हैं, जहां होटल जैसे लॉन हैं, जहां लाखों की लग्जरी गाड़ियां हैं, जहां बाबा तो हैं लेकिन 5 स्टार स्टाइल में, यानी 5 स्टार बाबा। ये तस्वीरें देखिए जरा। तो चलिए, जो शानो शौकत हैं, जो लग्जरी बाबा हैं, उनके कुछ राज आपको हम दिखा देते हैं किस तरह से। आइए कुछ और डिटेल्स पर नजर डालिए। एक पिंक आर्मी है इन्होंने बनाई है 5000 की। जी हां, नाम रखा है पिंक आर्मी। सुरक्षा का रहस्यमय घेरा है। ब्लैक कमांडोज बाबा ने रखे हैं अपने खुद की निजी सुरक्षा के लिए। कितनी संख्या है? 100। हरिवाहक दस्ता है, इसमें 30 शामिल हैं। 30 समूहों का पूरा एक दस्ता समझ लीजिए। हरिवाहक दस्ता मतलब ये बाबा की अभी दुनिया है जो प्राइवेट, लेकिन कहते हैं कि जवाबदेही अभी है ही नहीं, और अभी तक FIR भी दर्ज नहीं है। बहुत सारी अभी तो रहस्य, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे ये मामला बढ़ रहा है वैसे वैसे चीजें आ रही हैं। अब देखिए, बाबा का जो साम्राज्य है, कई राज्यों में आश्रम है, 24 आश्रम है। कीमत का अंदाजा लगाइएगा। फिर भी कहते हैं हम तो लोगों से कुछ लेते नहीं है, तो आता कहां से है? सवाल ये है। जमीन की कीमत कितनी है? 100 करोड़ रुपए। ये तो अभी जो आंकड़े हैं वो हैं, अभी ऐसे बहुत कुछ होंगे जो धीरे धीरे भी आने बाकी होंगे। लग्जरी गाड़ियां कितनी है? 25 से 30। ये सिर्फ लग्जरी गाड़ियों की बात की जा रही है अभी। अब बाबा की जो सवारी है वो फॉर्च्यूनर में कहने को कहते हैं, क्योंकि वो थोड़ी बड़ी गाड़ी होती है और उसमें थोड़ी एक स्टाइल आता है अपना, तो ये बाबा इस पर सवारी करते हैं। अब आज तक आपको लगातार बाबा के उन आश्रमों की झलक दिखा रहा है जो लग्जरी का दूसरा नाम है। आज बारी लखीमपुर खीरी की है। यहां कहने को तो ये एक निजी प्रॉपर्टी है, लेकिन असल में ये बाबा सूरजपाल का शानदार भव्य आश्रम है। यहां भी मैनपुरी और कानपुर जैसी शान दिखती है जो बाबा की पहचान है। बाबा की भव्य आश्रमों के कितने राज। बाबा के आश्रम या 5 सितारा होटल। बाबा के ठिकानों के आगे रिजॉर्ट भी फेल। ये बाबा 5 स्टार है। सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा। आंखों पर काला चश्मा, बदन पर झक सफेद सूट। सफेद रंग इस बाबा की खास पसंद है। पैरों में चमकते काले जूते और भव्य आसन। ये बाबा लग्जरी लाइफ जीता है। ये बाबा शानदार गाड़ियों से चलता है। इस बाबा का स्टाइल अलग है। इसके आश्रम कई एकड़ जमीन पर करीने से बने होते हैं। बाबा इतना शातिर था कि कहने को आश्रम किसी ट्रस्ट के नाम पर करता है, लेकिन असल में ये बाबा के खुद के प्राइवेट ठिकाने होते हैं। आज तक लगातार बाबा की ठिकानों की, उसकी लग्जरी आश्रमों का हर राज आपको दिखा रहा है। आज हम बाबा के एक और ठिकाने पर आपको लेकर चलेंगे। आज बारी है बाबा के लखीमपुर खीरी स्थित आश्रम की। पहले जरा माहौल देखिए। दूर तक फैली हरियाली, किसी हिल स्टेशन का सा नजारा। लहलहाते हरे भरे पेड़ पौधे, जन्नत जैसा नजारा। यहीं पर है बाबा का ये आश्रम। हम ठीक उस ठिकाने पर बाबा के मौजूद हैं, लखीमपुर में, जो दुधवा रोड पर पड़ता है। और पहले चैनल हैं जो इस आश्रम के अंदर, बाहर और हर जगह की तस्वीर आपको आज दिखाने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ और समझते हैं कि आखिर बाबा के इस ठिकाने में क्या राज छुपे हैं, कौन सी ऐसी गुत्थियां हैं जो अभी तक सुलझी नहीं हैं, उन्हें सुलझाएंगे। तो आइए हमारे साथ। आप अगर देखें तो यहाँ पर आप आते हैं, ये पूरा एक आश्रम बना हुआ है। बाबा की आश्रम के अंदर की झलक आपको दिखाते हैं। देखिए कैसे यहाँ शानदार आर्टिफिशियल गुंबद रखे हैं। बाबा यहाँ आता था तो इनका इस्तेमाल होता था। कुछ मूर्तियां रखी हैं। बताया जाता है कि ये गोल्ड प्लेटेड है। ये सारा तामझाम तब सजाया जाता था
जब बाबा सूरजपाल यहाँ आता था। और देखिए तमाम तरीके की सुंदर सुंदर चीजें यहाँ पर रखी हुई हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे तो बड़े बड़े से वो गुंबद लगे हैं। आप जैसे राजमहल में देखते हैं, जो राजपूत शासक होते थे उस समय होते थे, उस तरह के यहाँ पर बड़े बड़े से गुंबद रूपी पिलर्स, सही शब्द होगा, जो लगे हुए हैं। पीछे तमाम फूल पत्ती रखे हैं, जो यूजुअली यहाँ पर सत्संग होता है वहाँ की व्यवस्था होती है। लकड़ी के खरपच्चे लगे हैं, टेंट लगाने के लिए काफी व्यवस्था है। यहाँ पर आप देखिए दो सुंदर सुंदर मूर्तियां बनी हुई हैं महिलाओं की, जो कहीं ना कहीं यहाँ शंख हाथ में लिए हुए हैं और यहाँ पर पानी की व्यवस्था होगी। इस तरह से इसको बनाया गया, डिजाइन किया गया है। बाबा के लखीमपुर आश्रम में रखी ये बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां भी काफी कुछ कहती हैं। इससे आप बाबा की लाइफ स्टाइल का अंदाजा लगा सकते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय हो, ये वही पंक्तियां हैं जो आपने शायद मैनपुरी या कानपुर या राजस्थान के आश्रमों में देखी होंगी। इतना ही नहीं, आप यहाँ पर जब आते हैं तो बड़ी बड़ी गाड़ियां आपको यहाँ पार्किंग में खड़ी मिलेंगी। आप देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं जो यहाँ पर खड़ी हुई हैं। हालांकि दो गाड़ियां बड़ी बड़ी आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये पूरा आश्रम किसी रिजॉर्ट जैसा दिखता है। दूर तक हरियाली फैली है, दूर दूर तक इंसान नहीं। ऐसा रहस्यमयी है बाबा का ये होटल नुमा आश्रम। हाँ, यहाँ आते हैं तो यहीं रुकते हैं। इन्हीं कमरों में रुकते हैं? जी हाँ, यही कमरे आपको दिखाने जो दिखाए आपको, ये देखिए फिर से आपको लेकर आते हैं यहाँ पर। ये वही कमरे हैं जहाँ पर बाबा रुकते हैं। यहीं पर आरती भी थी और यहीं पर वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, जिस तरह से यहीं पर व्यवस्था की जाती है। दावा है यहाँ के ओनर का कि यहीं पर व्यवस्था की जाती है, यहीं पर मैट लगाई जाती है और यहीं पर बाबा और गुरु माँ के रहने की व्यवस्था भी की जाती है। बाबा के ऐसे कई आश्रमों की पूरी फेहरिस्त है। सवाल ये कि अगर बाबा मानवता की बात करता है, गरीब गुरबों की जिंदगी बेहतर करने के काम में लगा है, तो फिर इन 5 स्टार आश्रमों की क्या जरूरत। लखीमपुर खीरी से समर्थ श्रीवास्तव, आज तक। 24 आश्रम और 100 करोड़ की जमीन, ये बाबा का वो स्याह पहलू है जिससे उसके भक्त शायद कम वाकिफ होंगे, लेकिन यही वो पहलू है जो बाबा की असली सूरत भी दर्शाती है, सामने लेकर आती है। जो पैसा नहीं छूता, वो 1 पैसे का दान नहीं लेता। वो बाबा 100 करोड़ की जमीन क्यों समेट चुका था और उसके आश्रमों की तादाद क्यों बढ़ती जा रही थी, ये तो उनके अनुयायियों को समझना था। ट्रस्ट के नाम ये पूजा आराधना के ठिकाने थे, तो इनको ऊंची दीवारों से घेर कर ताले क्यों जड़वा दिए गए। बाबा सूरजपाल के पास देश भर में 24 आश्रम हैं। हर आश्रम किसी होटल या रिजॉर्ट से कम नहीं। ऐसा लगता है कि बाबा 5 स्टार आश्रम बनाने और बढ़ाने का शौकीन था, तभी तो उसके आश्रमों की फहरिस्त लगातार बढ़ती जा रही थी। उसके पास जमीनों का अंबार लगता जा रहा था। जरा नजर डालिए कि बाबा कितना रईस था। देखिए बाबा की आश्रम की तस्वीरें, ये आपको बताएंगी कि लोगों के भरोसे से खेलने वाला ये बाबा कितना रईस था। जो बाबा खुद कोई दान नहीं लेता था, उसने शातिर तरीके से ट्रस्ट बनाए और उनके नाम से जायदाद खरीदी। बाबा के साम्राज्य की एक झलक देखिए। उसके पास देश भर में कई राज्यों में कुल 24 आश्रम हैं। उसके आश्रमों के पास 100 करोड़ से ज्यादा की जमीन है। लग्जरी कारों का बड़ा काफिला बाबा के पास है। उसके काफिले में 25 से 30 गाड़ियां हर वक्त होती थीं। खुद के नाम संपत्ति नहीं खरीदकर वो स्थानीय लोगों का ट्रस्ट बनाता था। बाबा की हर आश्रम के अंदर हम आपको लेकर चलेंगे। ये कानपुर आश्रम की तस्वीरें हैं। किसी किले की तरह ये आश्रम दिखता है, बाबा के दूसरे आश्रमों की तरह। और कई फुट ऊंची मजबूत दीवार के भीतर के कैंपस में हम पहुंचे। देखिए ये आश्रम के भीतर का नजारा। करीने से सजाए गए भव्य हरे भरे लॉन, किसी होटल जैसा नजारा दिखता है।
बाबा को बनाने के लिए बाबा और गुरु माँ यहाँ मौजूद हैं, विराजमान हैं। और आप सामने देखें, लिखा भी हुआ है कि ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय हो, जय जयकारा हो। और यहाँ पर सफेद रंग का सोफा आप देखेंगे, किनारों किनारे फूल हैं। ऐसा लगता है मानो किसी राजा का सिंहासन हो, उस तरह से इसको सजाया गया है। और इधर अगर आपकी नजर जाए तो यहाँ आपको एक झूला भी नजर आएगा। जिस तरह से आपने कान्हा के लिए झूले देखे होंगे, यहाँ भक्ति इस कदर है कि बाबा सूरजपाल के लिए भी झूले बना दिए गए हैं, सिंहासन बना दिए गए हैं और पूरा राजकाज स्थापित कर दिया गया है। किसी भी हद से नहीं कहा जा सकता कि ये एक आश्रम है। ये तो आपने बाहर का नजारा देखा, हम आपको इस आश्रम के भीतर ले चलते हैं। गेट के भीतर फूलों की ताजा लड़ियां करीने से लगी हैं। तैयारी पूरी है, बाबा आए ना आए, लेकिन आश्रम को सजा सवार कर रखा जाता है। आश्रम के अंदर सजावट की गई है, हर तरफ चमक दमक है। छत पर कई झूमर सजाए गए हैं, हर झूमर खास अंदाज में बना है। एक भव्य सिंहासन लगा है जहां बाबा बैठता था। देखिए उस जगह को कैसे सजा सवार कर रखा गया है। पीछे भव्य तस्वीर लगी है। स्टील के चमकते पाइप से पूरी जगह को घेरा गया है। ये आश्रम पूरी तरह होटल, रिसोर्ट या किले की तरह बनाया गया था। और कहने को हर आश्रम की तरह ही कोई ट्रस्ट इस आश्रम को चलाता था। और ये बाबा का मुख्य ठिकाना मैनपुरी का आश्रम। मैनपुरी के बिछुआ गांव में ये आश्रम 21 बीघा में फैला है। आश्रम को 2 हिस्सों में बांटा गया है। 5 बीघा में बनी है बाबा की आलीशान कोठी। अंदर बनी कोठी की छत पर बाबा की तस्वीर लगी है। बाबा की कोठी में जाने वाले रास्ते को सड़क पर रंगोली, किनारे लगी रेलिंग को फूलों से सजाया गया है। बाबा की कोठी में कुछ खास सेवादार ही जा पाते हैं, बाकी के लिए एंट्री बैन है। 21 बीघे में ये आश्रम फैला हुआ है, मैनपुरी के बिछुआ इलाके में। ये आश्रम अलीगढ़ के नेशनल हाईवे से बिल्कुल सटा हुआ है, कीमती जमीन है। और इस आश्रम के अंदर जो कोठी बनी है, इस कोठी में रहने के लिए बाबा के लिए आलीशान कोठी है। और ये पूरा, जरा और भी आगे बढ़ते हैं, ये पूरा मेन गेट है, यहाँ से बाबा अंदर प्रवेश करते हैं। पहला गेट है जहाँ पे उनके श्रद्धालु आते हैं, दूसरे लोग भी आते हैं। और ये देखिए बाबा का दौसा राजस्थान का आश्रम उसी तरह की शानदार रंगोलियों से सजा। शहर के बीच है ये आश्रम, लेकिन उसको इस तरह से कवर कर दिया गया है कि बाहर के लोग इसकी झलक नहीं पा सके। बाबा के इन आश्रमों में कई राज छुपे हैं। ये जब खुलेंगे तो बाबा के नए कारनामों की फहरिस्त सामने होगी। और इस बीच न्यायिक आयोग के अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। सर अभी हमारे रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगी तो हम भेजेंगे। सर कौन कौन से अफसर, सारे लोग बुलाए जाएंगे अफसर जो आप लोगों ने बयान लिए हैं, क्या जांच का दायरा रहेगा? अभी तो हमको चूंकि स्टिल वी हैव नॉट इशूड द नोटिफिकेशन, तो स्लाइड पर हम सब जारी करेंगे तो आपको। सर इनिशियली 2 दिन में क्या क्या प्रोग्राम किया है, क्या आम पब्लिक से भी पूछेंगे? सर सर जो पब्लिक, सर पब्लिक जो यहाँ पे आई थी, जो लोग आए थे, क्या वो लोग बयान देने के लिए आएंगे? कोई इंजर्ड इसमें से? हम बुलाएंगे तो जरूर आएंगे, तो बुलाएंगे, पूछताछ सबसे करेंगे, पूछताछ। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता इस वक्त उनकी मौजूदगी हाथरस में ही है। हिमांशु, आपसे जानना चाहेंगे न्यायिक आयोग की जो जांच है किस दिशा में और कैसे आगे बढ़ रही है, क्या अभी इस वक्त आप देख पा रहे हैं? देखिए इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो पीडब्ल्यूडी का जो गेस्ट हाउस है, यहां पर न्यायिक आयोग की टीम अंदर मौजूद है। और एक इंफॉर्मेशन पूरे इलाके में आसपास पहुंच गई थी कि न्यायिक आयोग की टीम आज दोपहर 2 बजे तक यहीं पर मौजूद रहेगी। और अगर किसी के पास कोई भी जानकारी है, 2 जुलाई से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन है, कुछ उसे कहना है, तो यहाँ आ सकता है। इसके पहले आप देखिए यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन काउंटर दिखेगा, जहाँ पर टेबल लगा के बैठी हुई हैं 2 महिलाएं, साथ में पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं। और अंदर जो 3 आयोग के सदस्य हैं वो अंदर मौजूद हैं। करीब करीब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो 20 के 25 लोग अब तक पहुंच चुके हैं, जिन्होंने अलग अलग जानकारी यहाँ पर आयोग के सामने रखी है। इसमें से आई विटनेस है या फिर वारदात के बाद, घटना के बाद जो लोग जगह पर पहुंचे थे वो लोग हैं,
जो यहाँ पर वहां पर पहुंचे थे और जो कुछ भी उन्होंने देखा या उनके पास कोई भी इंफॉर्मेशन थी तो वो अपना स्टेटमेंट यहाँ पर रिकॉर्ड करवा रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आयोग की टीम जब पहले दिन यहाँ पर पहुंची थी, स्पॉट पर गई थी जहां पर यह हादसा हुआ था, वहां पर पूरी चीजें समझने के बाद वो अधिकारियों से मिले थे। तमाम अधिकारी जो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं उन अधिकारियों से मिले थे। कितने लोगों का स्टेटमेंट हुआ है, किस ठीक है, तरीके की स्टेटमेंट में जानकारी आई है, या जो देव प्रकाश मधुकर जो गिरफ्तार हुआ है तो उसने क्या कुछ बताया है। अब चूंकि जांच इसमें ये देखा जा रहा है कि जो फंडिंग थी ये बेहद एक महत्वपूर्ण एंगल निकल के आ रहा था कि फंडिंग कहां से आ रही थी, क्योंकि कई सारे ऐसे मंशु, आप नजर बनाकर रखिएगा, दोबारा आपका हम रुख करेंगे।